2020 में गलवान टकराव के बाद चीन कुछ समय तक शांत तो रहा, लेकिन अब चीन की जो चालबाजियां हैं वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। और देखिए, अब खबर है कि पेंगोंग त्सो पर चीन दूसरा ब्रिज बना रहा है। चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है। और देखिए, 2 सालों में अब तक चीनी सीमा पर गए जो नए 6 डिवीजन हैं उनकी भी तैनाती की जा चुकी है। और अब भारत सरकार ने यह कहा है कि चीन का ब्रिज उसकी अपनी सीमा में है, भारतीय सीमा में नहीं है। देखिए चीन की चाल पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलएसी के नजदीक पेंगोंग त्सो पर चीन एक नया पुल बना रहा है। ये चीन द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा पुल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन इसका इस्तेमाल बड़े सैन्य वाहनों के लिए कर सकता है। इससे पहले पिछले साल भी पेंगोंग त्सो पर ऐसे ही एक पुल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस निर्माण के बारे में कहा है कि ये चीन के कब्जे वाले इलाके में हुआ है और ये विवाद दशकों पुराना है। वहीं भारतीय सेना चीन के फैलते इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हाई अलर्ट पर है। ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी है। अब ये मिलिट्री इशू है, इसमें मैं कह नहीं पाऊंगा ये कहाँ पे एग्जैक्टली है। और हमने जैसे कहा है ये पूरा एरिया हमें ऑक्युपाइड एरिया पे रखा मानते हैं। गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद से ही सेना ने अपनी तैनाती को अप्रत्याशित रूप से बदलना शुरू कर दिया था। लगभग 2 सालों में भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर 6 नई डिवीजन तैनात कर दिए। एलएसी पर उन 6 डिवीजन्स को ट्रांसफर किया गया जो पहले आतंकवाद विरोधी भूमिका में पाकिस्तान सीमा और कश्मीर में तैनात थी। भारतीय सेना की भारी तैनाती ने चीनी सेना को एक संदेश भी भेजा है कि एलएसी पर किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख सेक्टर के अपने हालिया दौरे में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीनी खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ ही चीन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से निपटने के लिए भारत के काउंटर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। अब जो दूसरा ब्रिज आ रहा है उसमें आर्मर्ड व्हीकल्स, मैकेनाइज्ड कॉलम्स और हैवी व्हीकल्स भी मूव की जा सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चीन का इरादा केवल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ही तैयारी करना नहीं है, वह ऐसे साधन और संसाधन जुटा रहा है जिसकी वजह से वो सदर्न बैंक पे हुए भारत के कैलाश रेंज जैसी घटना को फ्यूचर में फिर न घटने दे। पिछले 2 सालों में चीन के साथ टकराव के बीच रणनीतिक मोर्चे पर बातचीत का दौर जारी है। साथ ही भारतीय सेना लगातार अपने बलों को बढ़ा रही है। जो बटालियन पहले पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात थी, अब उन्हें ड्रैगन से सतर्क रहने के लिए उत्तरी सीमाओं पर तैनात कर दिया गया है। एलएसी पर 2 डिवीजन आतंकवाद विरोधी दस्ता तैनात किया जा चुका है। राष्ट्रीय राइफल से एक डिवीजन को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद विरोधी तैनाती से हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है, जहां पहले से ही 3 डिवीजन मौजूद हैं। इसी तरह तेजपुर स्थित गजराज कोर के तहत असम के एक डिवीजन को पूर्वोत्तर में चीन की सीमा के पास तैनात किया गया। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो पहले लद्दाख सेक्टर में काम करती थी, अब केवल पूर्वोत्तर तक ही सीमित है। साथ ही उन्हें झारखंड की एक और डिवीजन भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्थित 2 सेना डिवीजन्स को अब लद्दाख थिएटर के लिए उत्तरी कमांड को सौंपा गया है। उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर के डिवीजन को पूरे सेंट्रल सेक्टर की देखभाल के लिए सेंट्रल कमांड को सौंपा गया है, जहां चीन के सैनिक कई मौकों पर सीमा उल्लंघन का प्रयास करते रहे हैं। एलएसी पर नई तैनाती के तहत सेना के 4 स्ट्राइक कोर में से 2 की तैनाती हो चुकी है, जबकि अप्रैल-मई 2022 से पहले उनमें से 3 की पाकिस्तान की सीमा पर तैनाती थी। गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने एलएसी पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। पिछले 2 सालों में 6 नई डिविजन्स इस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई हैं और अब चीन के द्वारा बनाए जा रहे पेंगोंग त्सो के दूसरे पुल पर जब विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि बातचीत के जरिए ये पूरा मसला सुलझाया जाएगा, वहीं भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। लगातार यहाँ डिप्लॉयमेंट्स को देखा जा रहा है और चीन की किसी भी हरकत पर
पूरी मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। विजय परवेज के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली से।